आज हम लोग बात करने वाले हैं कि आप इंग्लिश में अच्छे मार्क्स कैसे गेन कर सकते हैं और इंग्लिश में 40 आउट ऑफ 14 मतलब कि 14 आउट ऑफ 14 मार्क्स कैसे गेन कर पाओगे। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत खास होने वाली है। तो चलो अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं गाइस। एक स्मार्ट अप्रोच के साथ चीज़ों को बताया जाएगा, स्मार्ट स्टडी प्लान। क्योंकि हर इंसान पढ़ता है, हर बच्चा पढ़ता है और हर बच्चा इतनी मेहनत से पढ़ता है, इतनी शिद्दत से पढ़ता है, फिर भी कहीं ना कहीं उसके इंग्लिश में मार्क्स कम हो जाते हैं। तो इसका रीज़न क्या है, आज की इस वीडियो के अंदर सब कुछ जान लेंगे कि हालांकि हमारे मार्क्स इंग्लिश में क्यों नहीं आ पाते हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद आपके आसानी से मार्क्स बढ़ने लगेंगे, चाहे मॉक टेस्ट हो, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, चलो अपनी क्लास को स्टार्ट करें। सबसे पहला जो पॉइंट है, जो बेहतरीन पॉइंट है कि पहले आपको सिलेबस को समझना पड़ेगा। बिना सिलेबस के कुछ नहीं होगा। बहुत सारे लोग 90% से ज़्यादा स्टूडेंट ये करते हैं, उनको ये नहीं पता होता कि यार सिलेबस के अंदर क्या क्या है और हमें किन चीज़ों को ज़्यादा पढ़ना है और किन चीज़ों को ज़्यादा नहीं पढ़ना है। मतलब कि सबसे ज़्यादा कौन से टॉपिक पर ध्यान देना है और कौन से टॉपिक पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। मान लीजिए कि इंग्लिश के अंदर 12 टॉपिक है। अब ये इंग्लिश के अंदर 12 टॉपिक तो हैं, लेकिन 12 टॉपिक आपको पढ़ने भी हैं, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन इन 12 टॉपिक में सबसे ज़्यादा एग्जामिनर किन टॉपिक से क्वेश्चन पूछता है ये आपको नहीं पता होगा, है ना। और जिन टॉपिक से एग्जामिनर ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, सबसे ज़्यादा उन्हीं टॉपिक को भी पढ़ा जाता है। ठीक है, पढ़ने पूरे टॉपिक हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जिस टॉपिक से क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है उन पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा वो है सिलेबस को समझना। ओके, एसएससी सीजीएल इंग्लिश मेनली कंप्राइजेज ग्रामर, जो एरर डिटेक्शन आते हैं, सेंटेंसेस इंप्रूवमेंट, वॉइस नरेशन, वोकेबलरी। हालांकि वोकैब को किस तरह से कंप्लीट करें ये भी मैंने एक वीडियो अपलोड कर रखी है, नहीं देखा तो देख लेना जाकर के, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। कॉम्प्रीहेंशन, सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम करता है ना, ये कॉम्प्रीहेंशन करता है। क्लोज टेस्ट, पैराजम्बल, रीडिंग। सो फर्स्ट एनालाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस टू नो वेटेज। मैं हर वीडियो के अंदर ये बोलता हूँ कि यार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को, पेपर को सॉल्व करने से ये हमारे एक आइडिया लग जाता है यार कि किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है, किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और किस टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ रहा है। प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने का यही मतलब होता है। प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करने का ये मतलब होता है कि यार किस टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चंस एग्जामिनर पूछ रहा है और किस टॉपिक से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है, और ये दूसरा जो हमारा पॉइंट है, डेली 40 से 60 क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं। 40 से 60 क्वेश्चंस डेली आपको प्रैक्टिस करना है। 10 क्वेश्चंस फॉर ग्रामर, एरर, वॉइस, नरेशन। 10 क्वेश्चंस वोकैब से होंगे, इडियम्स, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स। और 10 क्वेश्चंस होंगे रीडिंग, क्लोज टेस्ट, पैराजम्बल, कॉम्प्रिहेंशन। 10 फ्रॉम मिक्स्ड और 10 क्वेश्चंस आपको मिक्स क्वेश्चंस करने हैं। प्रैक्टिस सेट लगाना है आपको। टिप, कंसिस्टेंसी मैटर्स मोर देन आवर्स। रिसॉल्व क्वेश्चंस विदाउट लुकिंग एट आंसर्स फर्स्ट, देन मैच एंड लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स। अपनी गलतियों से आपको सीखना है। ठीक है, स्मार्ट नोट्स आपको बनाना है। अब स्मार्ट नोट्स कैसे बनाया जाएगा ये भी मैंने एक वीडियो बना रखी है, बहुत डिटेल के साथ चीज़ों को बताया गया है। Prepare flashcards or short notes for rules you frequently forget, synonyms, antonyms, phrasal words, idioms, common mistakes in grammar. Revise these daily 10 से 15 मिनट। स्मार्ट नोट्स कैसे बनाना है, देखो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बता दूं। स्मार्ट नोट्स बनाने का तरीका ये होता है कि यार मान लीजिए कि आप लोग नाउन टॉपिक कर रहे हैं। अब इस नाउन टॉपिक से किस, अब मान लीजिए नाउन टॉपिक कर रहे हो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी आप लोग सॉल्व कर रहे हो, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सॉल्व करने से ये आइडिया लग जाएगा कि यार इस नॉन टॉपिक से किस रूल से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो उस रूल्स को आप स्मार्ट नोट्स में आप नोट कर लो, है ना। तो जब एक रिवीजन करने जाओगे ना तो उसी में नज़र, अब जैसे कि हाईलाइट, जो हाईलाइटर होते हैं उन पर, उनसे मार्क करते रहो, तो ये पता चल जाएगा यार कि हाँ नॉन टॉपिक से इस रूल से ज़्यादा क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ रहा है। तो स्मार्ट नोट्स का मतलब यही होता है। अब ये मत समझो कि यार कि ठीक है हम नाउन टॉपिक तो कर लिया, हमने नाउन टॉपिक को कंप्लीट कर लिया, लेकिन हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर नहीं देखे हैं। तो यदि आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर नहीं देखे तो कहीं ना कहीं ये हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स है। ठीक है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स यही है कि हमने प्रीवियस ईयर के पेपर नहीं देखे।
ठीक है। यदि प्रीवियस ईयर के पेपर आप देख लोगे तो ये लग जाएगा यार कि हाँ नाउन टॉपिक से इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और हम कर लेंगे आसानी से। और जहाँ से जिस टॉपिक से जिस रूल से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हो उनकी आप नोट्स बनाते रहो। ठीक है। प्रीवियस ईयर पेपर्स मस्ट सॉल्व एट लीस्ट 5 ईयर्स क्वेश्चन पेपर। कम से कम 5 साल के क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व करो, कम से कम 5 साल के पेपर सॉल्व करो। रिकॉग्नाइज पैटर्न, पैटर्न को पता कर लग जाएगा आपको किस पैटर्न से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये पता लग जाएगा। ठीक है। मॉक टेस्ट आपको देते रहना है। गिव 1 to मॉक टेस्ट पर वीक। डेली मॉक टेस्ट मत दो, लेकिन एक से दो, मतलब कि सप्ताह में 1 या 2 बार तो मॉक टेस्ट दे ही लोगे, है ना। रिव्यू थ्रोली वेयर यू वेंट रॉन्ग, मतलब कि मॉक टेस्ट से आइडिया लग जाएगा कि यार हाँ कि कहाँ पर हमारी गलतियाँ हो रही हैं। तो एक समरी ये निकल कर आई, कंक्लूजन ये निकल कर आया कि हमें स्मार्ट नोट्स तैयार करने हैं। तो जब स्मार्ट नोट्स तैयार करने तो हमें उन रूल्स को लिखने हैं जहाँ से एग्जामिनर ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है, वो आपको नोट्स में लिखना है। पूरी नोट्स नहीं बनानी है, केवल वही रूल्स लिखने हैं जहाँ से एग्जामिनर ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं उनको लिखना और उन्हीं को हाईलाइट कर लेना है। ठीक है। हाइलाइटर से हाईलाइट कर लो, आराम बढ़िया तरीके से लिखो, रंगीन कॉपी बना लो। तो जब आप हाईलाइट्स कर लोगे ना, अच्छी तरीके से कॉपी लिखी होगी और हाईलाइट किए रहोगे ना, तो चीज़ें आपके माइंड में आपको पढ़ने का भी मन चलेगा। ठीक है। तो ये चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें आप आसानी से अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो। और रही बात वोकैब की गाइस, तो वोकैब सीखने का आसान फंडा भी मैंने बता रखा है कि वोकैब किस तरह से